ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जारी करके पूछा गया है कि क्या पपेट सीएम बनाया गया है आतिशी को, ये कहना है बीजेपी का। और इसको लेकर देखिए सियासी घमासान छिड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये आरोप गंभीर है। हालांकि आतिशी ये कह रही है कि 5 महीने के अंदर बड़े फैसले लिए जाएंगे। फुल फ्रेम आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो पोस्टर जारी किया गया है, पोस्टर जारी करके लिखा गया है पपेट सीएम, यानी वो सीएम जो दूसरे के इशारे पर चलेगा, सुपर सीएम भी कह सकते हैं, केजरीवाल के तौर पर यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो अब देखिए निशाने पर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूछ रही है कि ये फैसला क्या फायदे के लिए लिया गया है, ये अपने आप में सवाल है। और नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ देखिए सियासी तपिश भी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बयान दोनों तरफ से तेज हो गए। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं आप नेता, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया कि केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा उन्हीं को कमान मिलेगी। अगला पॉइंट आपको बताएं, ये कहा गया कि गलत मानसिकता वालों को सीएम बनाया गया। बीजेपी आरोप लगा रही कि गलत मानसिकता वाले को सीएम बना दिया गया है। आतिशी की तरफ से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की प्रवक्ता है, क्योंकि जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल ने तुरंत ही लगाए हैं, उसको लेकर आपको बताएं कि स्वाति मालीवाल की तरफ से जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उस पर आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि ये जो आरोप है ये प्रवक्ता की तरह बोल रही है, बीजेपी प्रवक्ता की तरह बोल रही हैं। बीजेपी कह रही है कि अफजल के समर्थन में था आतिशी का परिवार। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि केस लड़ा गया था अफजल गुरु का आतिशी के परिवार की तरफ से। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस बार हमारा टारगेट 70 में 70 है। उन्होंने इस तरह के बयान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और उनका ये कहना है कि जो चुनाव होंगे दिल्ली में 2025 में फरवरी में, उसमें 2025 में 70 में से 70 सीटें आएंगी, ये बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया ने केजरीवाल पर दबाव बनाया है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि कौन सीएम बन रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या योजनाएं लागू हो रही हैं, क्या काम किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। बीजेपी कह रही है कि दबाव में केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये आपको खत्म करने की साजिश रची गई थी। जिस तरह से पूरा मामला शराब घोटाले का आया, इसको लेकर आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही है। जब जब गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच का दायरा बढ़ता गया, तब तब ये बात कही गई और फिर से ये बात दोहराई गई। वहीं दिल्ली सरकार को तोड़ने का मिशन फेल हो गया है। आम आदमी पार्टी ये क्लियर कर रही है कि जो मिशन था वो फेल हो गया है और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये उनका ये मानना है कि ऐसा कोई मिशन था ही नहीं और इसलिए इसको लेकर कोई उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं दिया गया। लेकिन आपको बताएं कि डमी सीएम का जो पोस्टर जारी किया गया है, उसके बाद जो फिजा में सियासी तपिश है, सियासी गर्मी, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली केंद्र है और यहाँ पर जब राजनीति हो रही, जब बयान आ रहे हैं तो बौछार सी हो जा रही है। सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी बताए कि आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी विभाग था मंत्री रहते हुए। दिल्ली में 42 लोग जल भराव के कारण मर जाते हैं। कौन है जिम्मेदार? आतिशी जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री गोपाल राय को बनना था, लेकिन मनीष के दबाव में आतिशी को बनाया गया। जेल में रह के इस्तीफा नहीं दिया, ये उनकी नैतिकता का सबसे निम्न स्तर है। दिल्ली में विकास कार्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके नेता सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको बहुत स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी केवल कुर्सी छोड़ने का दावा छोड़ा है और करा है, लेकिन सत्ता का मोह शायद उन्होंने अभी त्यागा नहीं। आतिशी इज आतिशी मार लेना, यू शुड ऑलवेज से आतिशी मार लेना। मार्क्सिस्ट एंड लेनिन, यही तानाशाही सोच अरविंद केजरीवाल जी की थी, इसलिए उन्होंने ऐसी तानाशाही वाले लोगों को ही चुना है। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अफजल गुरु जिसने भारत के ऊपर हमला कराया हो, ऐसे लोगों को फांसी से बचाने की वकालत करते थे। मुझे लगता है कि आतिशी जी को 2-3 काम तुरंत करना चाहिए। एक तो शराब घोटाले में कितने राजस्व का नुकसान हुआ, उनको तुरंत इसकी जानकारी देनी चाहिए। पानी और बिजली के जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं उनको तुरंत वापस लेना चाहिए। वो रिमोट हैं, वो तो कठपुतली हैं। जो विचारधारा अरविंद केजरीवाल को पसंद है उन्होंने किया। दिलीप पांडे जी ने प्रस्ताव रखा और सब ने एक मत होकर के इसको सेकंड किया और मुझे लगता है कि और ऑलरेडी आतिशी जी बहुत सारी जिम्मेदारी देख रही हैं सरकार में, तो जो अब 2 महीने में जो बाकी काम है उस पर काम होगा। बहुत पहले दे देना चाहिए था और मैं समझता हूँ इनकी जगह कोई और होता तो माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया था, जिस तरह साइन नहीं कर सकते, कहीं पर ऑफिस नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद इनको
जेल से बेल ही नहीं लेनी चाहिए थी। वो जो कह रहे हैं कि वो खड़ाऊं लेकर बैठेंगे, आतिशी जी को खड़ाऊं नहीं दिखाई पड़ेगी। अरविंद जी शराब की बोतल का भ्रष्टाचार छोड़ के गए, वही दिखेगा उसको। पहले ये 60 सीट 67 सीट के आसपास आम आदमी पार्टी आती थी, इस बार 70 में 70 ये टारगेट है। इनका सूपड़ा साफ इस बार जनता करेगी और भारी बहुमत से वापस से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री। तो देखिए, अब चर्चा तो शुरू हो चुकी है, कितनी तस्वीर बदलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली में कमान संभालने वाली। चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले सुषमा स्वराज 1998 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने संभाली थी और बखूबी संभाली थी। और उसके बाद दूसरा चेहरा शीला दीक्षित, जो काफी लंबे समय तक रही थी, 1998 से 2013 सबसे लंबे समय तक देखिए शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के तौर पर रही थी, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। और अब तीसरा चेहरा जो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाला है वो है आतिशी सिंह। और 2024 में हालांकि 5 महीने का टेन्योर कहा जा रहा है कि तभी तक रहेगा, लेकिन क्या होगा, किस तरह से फैसले लेती हैं, क्या चेहरा बदल गया है, छवि भी बदल पाती हैं, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है, इस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे, अगला सेगमेंट उसका रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि धार्मिक उन्माद फैलाने की बार बार कोशिश हो रही है। त्योहारों के बीच अलग अलग तरह की नफरती सोच बार बार सामने आ रही है। आखिर साजिश कौन रचा है, बात इसकी। तो एक कट्टर एजेंडा जिसको हवा दी थी AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिनको आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, उन्होंने इसे हवा दी और वो हवा फैलती गई, देश के अलग अलग कोने तक पहुंच गई और उसी की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। बार बार माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर क्यों रची जा रही है, क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्योंकि देश में अलग अलग शहरों में फिलिस्तीनी झंडे फहराए गए, तस्वीरें सामने आई हैं। त्योहारों के दौरान इस तरह से पिछले 2 दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो अपने आप में प्रश्न खड़े कर रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है हमारे देश में। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यही हाल है, सिर्फ एक इलाका नहीं है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और बार बार माहौल बिगाड़ने की एक तरह से साजिश की जा रही है। आखिर कौन है ऐसा जो ऐसा कट्टर एजेंडा या नफरती एजेंडा कहीं फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं, हमारे तो सर्वधर्म संभाव वाला देश है, एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, लेकिन बार बार ये घटनाएं सामने जो आ रही हैं अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े कर रही हैं। और आखिर माहौल कैसे बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। देखिए, 4 घटनाएं जो हम आपसे कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं आपके सामने। सबसे पहली घटना श्योपुर मध्य प्रदेश की, जहां भड़काऊ नारे लगाए गए हैं, फिलिस्तीन का झंडा भारत में लहराया गया है। क्या जरूरत थी इसकी, भड़काऊ नारों की क्या जरूरत थी, आखिर क्या मंशा थी, ये प्रश्न बना हुआ है। और अगली घटना जौनपुर उत्तर प्रदेश की, जहां बाइक पर निकाला गया जुलूस, 12 वफात का जुलूस निकल रहा था और उस दौरान भी फिलिस्तीन के नारे लगाए गए, जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं। और जब तस्वीरें सामने आई तो सवाल पूछा गया है,